जिले। मेरा नाम फुनसुक तरगेस है और आज हम यहाँ गेजेटेड एक्सपीरियंस यहाँ मिल के हमने आपको अगर याद हो तो हमने लगातार हर मीडिया में जाके हमने गेजेटेड रिक्रूटमेंट के इस मुद्दे को हमने हर प्लेटफॉर्म पे उठाया और इसको मद्देनजर रखते हुए काउंसिल ने एक इनिशिएटिव लिया। हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एपेक्स बॉडी एज वेल एज ऑल द हेड ऑफ द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को बुला के काउंसिल की ओर से एक आज डीसी ऑफिस के सामने एक मीटिंग रखा गया था, जहां पे हमारा जो ब्लूप्रिंट था जो हमने सारे स्टेक होल्डर को दिया था उस पर एक बहुत गंभीर रूप से चर्चा हुआ था, जहां पे सारे स्टेक होल्डर ने हमारे जो इस जो स्टेप था उसको बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया और इस पे एक डिटेल में डिस्कशन हुआ। और यहाँ पे कई सारे स्टेक होल्डर्स का अपना व्यू पॉइंट भी उन्होंने इस ब्लूप्रिंट पे जताया, जो बहुत ही एक वेलकमिंग स्टेप है। हम इसी तरह चाहते हैं कि लद्दाख के सारे स्टेक होल्डर एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक लद्दाख के लिए कंस्ट्रक्टिव एक पॉलिसी बनाए रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट का, जो जिसके संदर्भ में ये एक पहला स्टेप था हिल काउंसिल की ओर से, और इसके लिए हम हिल काउंसिल का बहुत बड़ा शुक्रगुजार है। और हम आज ऑल्दो 2 घंटे का डिस्कशन हुआ था बट इस पे कोई एक ठोस कंक्लूजन नहीं हुआ, तो जिसके कारण ऑनरेबल सीसी सर ने भी एक दूसरा मीटिंग जल्द रखने के लिए कहा है। तो इससे हमें आज ये पता चल गया है कि सारे स्टेक होल्डर को ये मिलने के बाद उनका एक स्टैंड क्या है। तो उन्होंने ये हमारे जो प्रपोजल है, जो ब्लूप्रिंट है, उसको एंडोर्स भी किया है और हम आशा करते हैं कि आने वाले मीटिंग में सारे एकजुट होकर लद्दाख के लिए, और ये सिर्फ ना एक एम्प्लॉयमेंट के मद्देनजर से देखने की जरूरत है, ये आज जो भी डिस्कशन है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से नहीं बल्कि एक लद्दाख की पहचान के लिए एक मीटिंग रहा है जो बहुत ही अच्छा रहा है। और हम आशा करते हैं कि हिल काउंसिल आने वाले वक्त में ऐसा और इनिशिएटिव ले और एक हमें एक अच्छा सा एक ठोस कदम लेके लद्दाख के आने वाले युवाओं के दुख दर्द को मिटाए और ये जो बेरोजगारी का जो एक बहुत बड़ा एक इश्यू है लद्दाख में, इसको सॉल्व करे। जी, मेरा नाम सनम दावा है। सबसे पहले तो मैं हमारा ऑनरेबल सीसी को बहुत ज़्यादा मतलब धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये मीटिंग रखा और इस 2 आवर की मीटिंग में कंक्लूजन नहीं निकला, पर एक चीज़ जो क्लियरिटी आया कि सबको जो डोमिसाइल चाहिए वो कट ऑफ डेट जो हमने एक मॉडल जो दिया था कि ऑन द लाइन ऑफ सिक्किम मॉडल की लाइन पे हमें भी डोमिसाइल चाहिए, तो एक कट ऑफ डेट होने के मतलब होना चाहिए बोल के वो क्लियरिटी हुआ। स्टेक होल्डर होगा या रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन जो भी है सभी ने इसको इंडोर्स किया। बाकी एक कॉन्क्रीट इसका रिजल्ट कुछ नहीं आया अभी, मतलब कंक्लूजन नहीं निकला इसका। मैम तो पद्मा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी मीटिंग में मौजूद है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के इश्यूज को आपने भी देखा है, बहुत क्लोजली देखा है, प्रोटेस्ट में भी आप जुड़े थे। शुरुआत है कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि किसी पॉजिटिव जो आज बात हुई है, मीटिंग की शुरुआत हुई है, ना ही सिर्फ गेजेटेड, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड इश्यूज भी लद्दाख में रहे हैं। तो आप इस मीटिंग से कितना खुश हैं और क्या समझते हैं आगे आने वाले वक्त में इस तरह के डिस्कशन को और रखने की कितनी जरूरत है? ये जो मीटिंग था उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये जो मीटिंग होना था वो पहले होना चाहिए था, काफ़ी साल पहले होना चाहिए था और अभी हो रहा है, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये जो एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, इसलिए हम खुश नहीं हैं। एक साथ आए उसके लिए हम बिल्कुल खुश हैं, लेकिन इस आज के मीटिंग में कोई कंक्लूजन नहीं आया। लेकिन हम एक उम्मीद लेके आए थे कि आज एक कंक्लूजन पे एक सहमति भी होगा। सब जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे काउंसिल हैं, हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, उन सब के बीच में एक डिमांड जो हम करते आ रहे थे उस चीज़ पे एक रेजोल्यूशन या हम एक कंक्रीट एक सॉल्यूशन चाहते थे, उसके लिए हम उम्मीद लेके आए थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। आगे हमारे जो काउंसिल के चेयरमैन काटशी गलसन जी ने कहा है कि आगे भी मीटिंग होंगे और काउंसिल के तरफ से रेजोल्यूशन भी पास करेंगे एक 2-3 मीटिंग करने के बाद। तो उसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उम्मीद भी है वो निकालेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि 5 साल जिस चीज़ के लिए हम रुके थे हमारे लद्दाख के फ्यूचर के लिए,
और लद्दाख के आने वाले युवाओं के लिए हम चाहते थे कि एक जो हमारे डिमांड्स थे वो फुलफिल हो जाए, लेकिन उस चीज़ पे उतना विचार से आज डिटेल में बातचीत नहीं हो पाया। जो हमारे ब्लूप्रिंट थे उस पे बाकी जितने भी जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने सहमति दिखाया है, और वो कह रहे हैं कि जैसे एपेक्स बॉडी है और जितने भी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं कि उस पे लीगल एक्सपर्ट बुला के उस चीज़ पे भी गौर करेंगे, अगर उसमें कुछ खामी हो गया तो उस चीज़ पे भी गौर करेंगे। और आने वाले समय में 3 दिसंबर को हमारा एमएचए के साथ मीटिंग होने वाला है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि एपेक्स बॉडी ने कहा भी है कि वो इस ब्लूप्रिंट में जितने भी जो डिमांड्स रखे हुए हैं उस चीज़ पे सोच विचार करके वहाँ पे रखेंगे। और अभी आपने कहा सहमति दिखाया स्टेक होल्डर से, तो हम आप तीनों से जानना चाहेंगे कि कितने गंभीरता से इस चीज को लिया जा रहा है। तो आज के जो इस बात का जो सीरियसनेस है उसका हमें इस बात से पता लगा कि आज जितने भी यहाँ लोग मीटिंग में आए थे, वो चाहे जिस रिलीजन बैकग्राउंड से हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, तो सब एकजुट होके एक ही बात हमारे जो ये जो ब्लूप्रिंट था उस पे सहमति जताया है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि देर से ही सही लेकिन सब अब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, यानी अब सब लोगों को एक कंस्ट्रक्टिव एक पॉलिसी बनाना जरूरी है रिगार्डिंग गेजेटेड रिक्रूटमेंट। तो और इसमें काउंसिल की ओर से भी जो इनिशिएटिव लिया है इस तरह का एक कॉन्फ्रेंस उठाने का, ये भी दिखाता है कि अब काउंसिल भी इसमें थोड़ा इन्वॉल्व है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में इसी तरह हर सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी हम डेवलप करें कल, क्योंकि कल जब हम एपेक्स बॉडी जब होम मिनिस्ट्री से बात करने जाएंगे या होम सेक्रेटरी से बात करने जाएंगे, उनके अंदर भी एक क्लैरिटी हो। और अगर काउंसिल भी इसी संदर्भ में एक रेजोल्यूशन पास कर देता है तो इससे एक अच्छा सा मैसेज जाएगा सेंटर के लिए कि लद्दाख चाहे वो कारगिल हो या लेह हो, एक है और हम सभी का डिमांड एक है करके एक यूनाइटेड एक मैसेज चले जाएगा सेंटर के लिए।